नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में आज से चारधाम यात्रा की शुरुआत। गंगोत्री कपाटोत्सव में शामिल होंगे सीएम धामी। गंगोत्री धाम के कपाट 10:30 बजे खोले जाएंगे। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का लगेगा तांता। हरिद्वार रजिस्ट्रेशन सेंटर से कराएं रजिस्ट्रेशन। 434 यात्रियों ने केदारनाथ के कराए रजिस्ट्रेशन। देहरादून में आज कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा रैली में होंगी शामिल। महारा बोले, कांग्रेस संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रही है। हरिद्वार के निगम के जमीन खरीद घोटाले की होगी जांच। मुख्यमंत्री धामी ने दिए जांच के आदेश। ठंडा नहीं हो रहा आतंकी हमले का आक्रोश। भगत सिंह चौक पर फूंका गया पाकिस्तान का पुतला। बजरंग दल और विहिप ने प्रदर्शन कर जलाया पुतला। उत्तराखंड में पिथौरागढ़, अल्मोड़ा समेत कई जिलों में हो सकती है बारिश। तेज हवाओं का अलर्ट किया गया जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं उत्तरकाशी की। उत्तरकाशी से खबर आपको बता रहे हैं, आज खुलेंगे यमुनोत्री व गंगोत्री धाम के कपाट। खरसाली से रवाना हो चुकी है मां यमुना की डोली। मां यमुना के भाई शनिदेव की डोली अगुवाई को पहुंचेगी। तो खरसाली को रवाना हुआ श्रद्धालुओं का बड़ा जत्था। मुहूर्त के अनुसार तय समय पर खुलेंगे मां यमुना के कपाट। तो श्रद्धालुओं सहित स्थानीय लोगों में जबरदस्त खुशी है। मां यमुना के जयकारों से गूंजता रहा मैया यमुना का मायका। उत्तरकाशी से खबर आपको बता रहे हैं, श्रद्धालुओं सहित स्थानीय लोगों में जबरदस्त खुशी है। मां यमुना के जयकारों से गूंजता रहा मैया यमुना का मायका। आज खुलेंगे यमुनोत्री व गंगोत्री धाम के कपाट। खरसाली से रवाना हो चुकी है मां यमुना की डोली। मां यमुना के भाई शनिदेव की डोली अगुवाई को पहुंचेगी। खरसाली को रवाना हुआ श्रद्धालुओं का बड़ा जत्था। उत्तरकाशी से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। रुक करते अगली खबर का। बात कर रहे हैं उत्तरकाशी की। हर हर गंगे के उद्घोष के साथ पहुंची उत्सव डोली। गंगोत्री धाम पहुंची मां गंगा जी की उत्सव डोली। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच करीब 10:30 बजे कपाट खुले।
गंगोत्री धाम के कपाटोद्घाटन की तैयारी में, पूरी तैयारी से कपाट खुले। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ गंगा पूजन का शुभारंभ हुआ। इसी के साथ गंगोत्री धाम में दिख रहा उत्सव का वातावरण। मां गंगा के भक्ति भाव से सरोबोर हैं श्रद्धालु। उत्तरकाशी से हम जानकारी आपको बता रहे हैं। हर हर गंगे के उद्घोष के साथ पहुंची उत्सव डोली। गंगोत्री धाम पहुंची मां गंगा जी की उत्सव डोली। उत्तरकाशी से हम जानकारी आपको बता रहे हैं। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच कपाट खुले। खबरों में आगे बढ़ते हैं। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम और यमुनोत्री तीर्थ धाम के कपाट आज करीब 10:30 बजे अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर देश विदेश के श्रद्धालुओं व यात्रियों के लिए खोल दिए गए हैं। 7 बजे मां गंगा की उत्सव डोली भैरव मंदिर से गंगोत्री धाम तक 9 किलोमीटर पैदल यात्रा की जाएगी। मां गंगा के जय जयकारों के नारे और आर्मी बैंड के साथ गंगोत्री धाम पहुंची ये डोली, जहां गंगा पूजन वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ करीब 10:30 बजे कपाट खोले गए। अक्षय तृतीया पर उत्तराखंड की चारधाम यात्रा यमुनोत्री धाम से शुरू होने जा रही है। ये चारधाम यात्रा वामावर्ती होती है, यानी बाएं से दाएं की ओर। इसमें सबसे बाईं ओर पहला धाम यमुनोत्री है, दूसरा गंगोत्री, तीसरा केदारनाथ और चौथा बद्रीनाथ। सभी धामों के कपाट शुभ मुहूर्त के अनुसार खोले जाते हैं। इस कारण सबसे पहले गंगोत्री फिर यमुनोत्री के कपाट खोलेंगे। मां गंगा गंगोत्री धाम के कपाट आज श्रद्धालुओं के लिए अक्षय तृतीया के मौके पर 10:30 पर तय लग्न अनुसार जो है वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ श्रद्धालुओं के लिए जो है कपाट खोल दिए जाएंगे। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, गंगोत्री धाम में यहाँ माँ गंगा की डोली जो है सुबह ही भैरव घाटी से यहाँ आई थी और अभी यहाँ जो पारंपरिक जो वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ जो गंगा पूजन हो रहा है और श्रद्धालु भी आप देख रहे हैं, यहाँ जो देश विदेश के श्रद्धालु आए हुए हैं वो भी अपना बारी का जो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो पल आएंगे जब जो है माँ गंगा की जो शीतकालीन प्रवास से जो है आज डोली यहाँ पहुँची है, अब मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करेगी। और आइए जानते हैं, हमारे साथ हैं यहाँ के रावल है फिर राजेश सेमवाल जी। माँ गंगा की डोली यहाँ पहुँच चुकी है और गंगा पूजन चल रहा है, क्या है कितनी देर बाद जो है यहाँ गंगा जी की जो भोग मूर्ति है वो स्थापित होगी मंदिर में, आप पूरा हमारे दर्शकों को बताइए। जय गंगा मैया। माँ भगवती गंगे की डोली श्रद्धालुओं की जय जयकार के साथ स्थानीय जो हमारे देवता हैं और आर्मी के बैंड जो ढोल बाजे के साथ माँ भगवती गंगे की डोली यहाँ पर पहुँच चुकी है
और अब माँ भगवती गंगे का इस समय जो है जो पूजन होता है और जो हमारे पुजारी हैं उनको लेकर के जो उनकी बरनी इत्यादि का जो पूजा कार्यक्रम होता है वो यहाँ पर पूरा चल रहा है। ठीक 10:30 पर माँ भगवती गंगे के कपाट खोल दिए जाएंगे। उसके बाद जो माँ गंगा की जो डोली आई है उसमें जो विग्रह माँ गंगा जी का चल विग्रह है, भोग मूर्ति है, वो माँ भगवती गंगे के गर्भगृह में स्थापित होगी। और आज से लेकर के गंगा सप्तमी तक माँ भगवती गंगे के पाषाण मूर्ति जो हमारी पाषाण मूर्ति है उसके भी दर्शन होंगे और निर्वाण दर्शन जिसको बोलते हैं वो भी दर्शन होंगे और माँ गंगा की जो भोग मूर्ति है उसके भी दर्शन होंगे। और आज अक्षया तृतीया है। अक्षया के दिन ही माँ भगवती गंगा जी जो है स्वर्ग से उतरी थी और आज इस पावन अवसर पर माँ भगवती गंगे के कपाट खुलेंगे और जितने भी श्रद्धालु माँ भगवती गंगे के दर्शन के लिए आए हैं सभी लोग माँ भगवती गंगे का दर्शन करें, माँ भगवती गंगे में स्नान करें और सभी लोग और सुखी रहें, समृद्ध रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय माँ भगवती गंगे, हर हर गंगे। जैसा कि अभी तीर्थ पुरोहित जी ने बताया है कि माँ गंगा के जो है कपाट जो है 10:30 पे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे और जो गंगा सप्तमी है तब तक जो निर्माण दर्शन है वो होते रहेंगे। आइए हमारे साथ जो है यहाँ के जो गंगोत्री धाम के जो तीर्थ पुरोहित हैं उनके पुरोहित हैं हरीश नौटियाल जी, आपसे जानते हैं कि आज जो है ऐसा पावन पर्व है, अक्षय तृतीया है कि माँ गंगा का जो कपाट है वो कुछ समय बाद खुल जाएंगे। हमारे दर्शकों को आप बताएंगे कि क्या महत्व है आज अक्षय तृतीया के मौके पर। 3 का जो अंक रहा है सदा स त्र्यंबकम जजामहे, 3 अम्बक सुमामं काली मालक्षी माँ सरस्वती ब्रह्मा विष्णु महेश। और कहा जाता है गंगा तीर्थगामिनी। ये जो तृतीय अंक होता है ये अक्षर माँ भक्ति शक्ति के लिए यह प्रयोग किया जाता। और अक्षय जो ये तृतीया है इसका नाम ही अक्षय है, जिसका कभी क्षय नहीं हो सकता। और आज सोवन युग में रोहिणी नक्षत्र बुधवार में और इसके बाद भी हमने गर्ग लगन में जहाँ मंगल है और गजकेश्री योग इसमें एकादश में है। इस प्रकार से यह मुहूर्त रखा गया और आज माँ गंगा के दिव्य कपाट सभी श्रद्धालुओं के लिए खोले जा रहे हैं। ये परंपरागत भी हैं और ये अक्षय जो तृतीया होती है इसमें कहा है सत्युदानम फलप्रदा। जितना भी हो सकता है स्नान दाना जी का जो आज पुण्य होता है वो महान पुण्य होता है और इसे युगावधि तिथि कहा जाता है। आज परशुराम जयंती भी मानी जाती है। तो ये बहुत बड़ा पर्व है और सभी कार्य के लिए ये ग्राह्य है। कोई विवाह करना चाहिए, कोई नया लगन किसी को प्रारंभ करना हो, कोई भूमि हो, फैक्ट्री या कुछ भी या नया वाहन खरीदना हो तो इसे बहुत शुभ माना जाता है। तो यह अक्षय तृतीया है, इसमें ये भी कार्य उनको ग्रहों से जुड़ाने की जरूरत नहीं होती है, वो जीवन में शुभ फल देते हैं। इसीलिए महापर्वों से अक्षय तृतीया है। जैसा कि हमारे पुरोहित जी ने कहा है कि आज अक्षय तृतीया का पावन पर्व है, इसमें कोई दोष नहीं होता है, दोष मुक्त होता है। और आइए जानते हैं हमारे साथ जो है कई यहाँ तीर्थ यात्री भी आए हुए हैं यहाँ हमारे साथ। आपसे भी पूछते हैं आप कहाँ से आए हैं? गुजरात। आप कहाँ से आए? गुजरात द्वारिका धाम। आप गुजरात द्वारिका धाम हम तो दोनों देखा आपने कि अभी गुजरात से जो है द्वारिका धाम से अभी आए हैं हमारे श्रद्धालु। आप लोग जो है क्या अभी इंतजार कर रहे हैं माँ गंगा के कपाट खुलने का? जी हाँ, हम लोग कपाट खुलने का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि हम लोग बहुत दूर से इसी पर्पज से आए हैं। आज स्पेशली आखाती है तो हमें पता था कि कपाट खुलेंगे तो हम स्पेशल दर्शन के लिए ही यहाँ आए हैं 3 दिन से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो है श्रद्धालु हैं दूर दूर से देश के विभिन्न प्रांतों से आए हुए हैं यहाँ गंगोत्री धाम के दर्शन करने के लिए। आप देख सकते हैं कि वो क्षण जो है अब कुछ घंटों का रह गया है जब माँ गंगा की जो भोग मूर्ति है वो मंदिर के अंदर स्थापित होगी और जो ये श्रद्धालु आए हुए हैं अपनी बारी का जो इंतजार कर रहे हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होगी, माँ गंगा के दर्शन करेंगे। उसके बाद जो है लोग यहाँ से गंगा जी के आशीर्वाद लेने के बाद जो है अपने घरों को प्रस्थान करेंगे और अगले 6 महीनों तक जो है माँ गंगा के जो दर्शन हैं वो इसी मंदिर में होते रहेंगे और जिसमें देश विदेश के असंख्य श्रद्धालु आएंगे। गंगोत्री धाम से के न्यूज के लिए चिरंजीव सेमवाल की रिपोर्ट।
और चलिए अब सीधा आपको ले चलते हैं जहां गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के बाद सीएम धामी पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तो उत्तरकाशी से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के बाद सीएम धामी पूजा अर्चना कर रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अनिल रावत जुड़ चुके हैं। अनिल, जिस तरीके से आज गंगोत्री धाम के कपाट खुले हैं, सीएम धामी खुद पूजा अर्चना करते इन तस्वीरों में हमको नजर आ रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ अपडेट? श्रद्धालुओं में आज बेहद उत्साह होगा। अनिल जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि आज जो है विश्व प्रसिद्ध जो गंगोत्री के धाम है उनके कपाट खोल दिए गए। यमुनोत्री धाम के भी बिल्कुल कपाट देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। बिल्कुल जो है 11:55 पर यमुनोत्री धाम के कपाट देश से विदेश के लोग खोल दिया जाएगा। जी बात करें श्रद्धालुओं की बात है तो श्रद्धालु भी कहीं ना कहीं गंगोत्री की बात करें फिर या यमुनोत्री की बात करें, बिल्कुल श्रद्धालु उत्साह भी देखने को मिलता है। जो समय पहले जो है मायका माना जाता है, वहां से वो यमुनोत्री धाम के रमन हो गए। भले अभी जो माँ यमुना की मंदिर पे पहुंच गई है, कुछ ही क्षणों के बाद माँ यमुना की जो है यमुनोत्री धाम पहुंचेगी। जी अनिल, और जिस तरीके से आज आपके पीछे भी हम देख पा रहे हैं श्रद्धालु बड़ी संख्या में नजर आ रहे हैं, श्रद्धालुओं को क्या कहना है? वो यहाँ पर पहुंचे हैं, कितने उत्साहित आज वो नजर आ रहे हैं? बिल्कुल बात कर रहे हैं अनिल, आपकी आवाज हम तक ठीक तरीके से नहीं आ पा रही है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी इन तस्वीरों में पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। उत्तरकाशी की तस्वीरें गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूजा अर्चना कर रहे हैं। मां गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के बाद सीएम धामी पूजा अर्चना करते हुए तो आज से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और इन तस्वीरों में आपको सीएम पुष्कर सिंह धामी पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। गंगोत्री धाम के कपाट खोले जा चुके हैं। तो वहीं अब से कुछ देर बाद यमुनोत्री धाम के कपाट भी खोले जाएंगे। बड़ी संख्या में आज श्रद्धालु भी वहां पहुंचे हैं।
तो आज अक्षय तृतीया पर चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। गंगोत्री धाम के कपाट खोले जा चुके हैं और अब से कुछ देर बाद यमुनोत्री धाम के कपाट भी खोल दिए जाएंगे। तो गंगोत्री धाम के कपाट खोलने के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन तस्वीरों में आपको पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।